प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं आपकी रीतिकालीन काव्य संग्रह जो पुस्तक है, उसमें संकलित कवि केशव दास के कुछ छंदों को लेकर के आया हूं, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सुज्ञात हो गया है कि कवि केशव दास के 17 पद आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, जिनमें से कुछ तो उनकी कृति रामचंद्रिका से हैं और कुछ एक पद जो है उनकी विज्ञान गीता जो रचना लिखी हुई है उनमें से हैं। तो पिछली लगभग 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने केशव दास जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व, उनके काव्य की विशेषताएं, उनके जो प्रमुख पद हैं सरस्वती वंदना, राम वंदना, अयोध्या नरेश, अरुणोदय, धनुर्भंग, विजयचंद, परशुराम संवाद, पंचवटी वर्णन और सीता दर्शन, सीता हनुमान संवाद, हनुमान रावण संवाद और हनुमान राम चर्चा, राम रावण युद्ध और रावण वध, और उसके बाद में राम राज्य से हम पद पढ़ेंगे 15, 16, 17। ये 15वां पद डबल हैं, बड़ा हैं, और 15, 16, 17 ये 3 शेष पद बचे हुए हैं जो आज की ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनिए। उन्हें इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और प्रभु श्री राम के द्वारा जिस राम राज्य की स्थापना की गई थी केशव दास जी, उसी की चर्चा इस पद में कर रहे हैं। भावे जहाँ व्यभिचारी वेद्य रमे पर नारी। वैसे इस पंक्ति का सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि भावे जहाँ व्यभिचारी, अर्थात जहाँ पर दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, दुर्व्यसनी लोग निवास करते हैं, वैद्य रमे पर नारी, और वैद्य लोग, चिकित्सक लोग जो हैं वो दूसरी नारियों में, पर नारियों में रमण करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका ये प्रस्तुत अर्थ नहीं है, इसका प्रस्तुत अर्थ यहाँ पर यह है, भावे जहाँ व्यभिचारी, जहाँ पर काव्य के संदर्भ में केवल व्यभिचारी भावों में लोग रमन करते हैं। और व्यभिचारी का तात्पर्य स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव, जो रस के जो 4 अंग हैं उनमें से चौथा संचारी भावों को ही व्यभिचारी कहा जाता है। अर्थात काव्य में विद्वान लोग केवल संचारी भावों में ही रमण करते हैं या संचारी भावों को ही लोगों के हृदय में भरते हैं। वेद्य रम्य पर नारी, और पर स्त्री में कोई रमण नहीं करता, बल्कि पर नारी का तात्पर्य यहाँ पर नाड़ी, अर्थात दूसरों के रोगों की परीक्षा करने के लिए लोगों की नाड़ियों को, नब्ज को वेद्य लोग परीक्षण हेतु देखते हैं। तो यहाँ पर व्यभिचारी के 2 अर्थ हैं, दुर्व्यसनी लोग और संचारी भाव, और पर नारी के भी 2 अर्थ हैं, यहाँ पर पराई स्त्री और दूसरे की नाड़ी यानी नब्ज। तो यहाँ श्लेष अलंकार है, जहाँ काव्य में शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है और प्रसंगानुसार अनेक अर्थ हो, तो दोहरे अर्थ या अनेक अर्थ प्रसंगानुसार निकलते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरी पंक्ति देखिए, द्विजगण दंडधारी, अर्थात वहाँ पर दंड पाने योग्य कोई नहीं है, वहाँ केवल द्विजगण ब्राह्मण लोग जो हैं वो केवल काष्ठ का दंड धारण करते हैं। चोरी पर पीर की, अर्थात वहाँ राम राज्य में कोई किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं होती है, कोई किसी के सामानों को नहीं चुराता, केवल लोग ये इतना जरूर करते हैं कि दूसरों की पीड़ाओं को जरूर चुराते हैं, यानी पीड़ाओं का हरण करते हैं। मानी नीन ही के मन मानियत मान भंग, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी के मान को भंग नहीं करता, किसी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ नहीं करता, केवल प्रेमी जन लोग ही जो माननीय नायिकाएं हैं उनका केवल मान भंग करने का कार्य करते हैं। सिंधु लांगई जाति कीर्ति शरीर की, यानी सिंधु उल्लंघी का तात्पर्य यहाँ पर मर्यादा की उल्लंघना कोई नहीं करता, वहाँ पर मर्यादा किसी की कोई भंग नहीं होती है। केवल शरीरधारी जो मनुष्य हैं वो उसका यश जो है समुद्र पर्यंत तक लांघ करके चला जाता है, यानी मनुष्य का केवल यश फैलता है, मर्यादा को कोई भंग नहीं करता। मूले तो अधोगतिन पावते केशवदास कवि कह रहे कि किसी की अधोगति नहीं होती है, कोई उन्नति से नीचे पतन की ओर नहीं आ रहा है, सभी ही उन्नति की ओर, विकास की ओर अग्रसर होते हैं। केवल पेड़ों की जो जड़ें, मूले यानी जड़ें,
केवल पेड़ों की जड़ें ही नीचे की ओर जाती है और बल्कि सभी मनुष्य जो है उच्च और अग्रसर होते हैं। बुरा हाल किसी का नहीं है। मीचू ही सो है वियोग इच्छा गंग नीर की, अर्थात सभी लोग वहाँ पर गंगा जल की इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, अपने पापों से मुक्त होते हैं, स्वच्छ रहते हैं, पावन और पवित्र उनका व्यवहार है। मीचू ही सो वियोग, और वहाँ कोई किसी से बिछुड़ता नहीं है, केवल मृत्यु से सबका वियोग है, मृत्यु का वहाँ पर अभाव है, केवल मोक्ष की चाहना सभी रखते हैं। बंध्या वासनानी जानू, यानी कहने का तात्पर्य वासनाओं के वश में कोई नहीं है, वासनाएं मनुष्य के वश में हैं। बंध्या यानी वासनाओं से कोई लोग बंधे हुए नहीं हैं। दूसरा इसका अर्थ है बांझ कोई भी स्त्री नहीं है वहाँ पर। जानू विधवा, और विधवा स्त्रियाँ भी नहीं है। सबाटिकाई यानी कहने का तात्पर्य वहाँ की जो वाटिकाएँ, उन वाटिकाओं में केवल विधवा नामक वृक्ष मिलता है, लेकिन राम राज्य में कोई भी स्त्री विधवा नहीं है और अपनी वासनाओं से कोई भी मनुष्य बंधा हुआ नहीं है। वासनाएं केवल मनुष्य के वश में हैं, मनुष्य का नियंत्रण उस पर है। ऐसी रीति राजनीति राजा रघुवीर की, अर्थात ऐसा अनुपम राज्य प्रभु श्री राम का, राम राज्य जो है वो राजनीति करते हैं, यानी प्रशासन चलाते हैं। रघुवीर अर्थात प्रभु श्री राम। तो इस पद में श्लेष अलंकार काफ़ी जगह आया है। परिसंख्या यानी बातों की गिनती करा दी गई है, तो परिसंख्या और काव्यलिंग अलंकार भी है, जहाँ मर्यादित बातें परंपरा अनुसार बातें कही जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हम आगे और बढ़ते हैं। लुटिबे के नाते पाप पट्टने तो लुटियतु, यानी कहने का तात्पर्य राम राज्य में कहीं लूट मार नहीं होती है, लोग एक दूसरे के सामान को नहीं लूटते हैं। केवल जिस चीज़ की लूट होती है वो केवल पापों को लूटते हैं, अर्थात दूसरों के पाप कर्मों को लूट लेते हैं। कोई भी व्यक्ति फिर पापी नहीं रहता है, उसे पाप कर्म से दूर बाहर निकाल देते हैं। तोरीबे को मोह तरु तोरी डारियतु है, कोई किसी के हृदय को नहीं तोड़ता, कोई किसी के मन को नहीं तोड़ता। मोह तरु, तरु यानी पेड़, अर्थात मोह माया रूपी पेड़ों को ही लोग तोड़ते हैं। किसी तरह की किसी लोगों में कोई भी लड़ाई नहीं होती है, किसी तरह का कोई भी मान भंग नहीं करता है। बांदीबे के नाते ताल बांधिए तू केशोदास, बांदीबे का तात्पर्य यहाँ पर किसी तरह का वहाँ लोगों में कोई बंधन नहीं है, किसी तरह का विद्वेष नहीं है, किसी तरह की कोई जेल नहीं है जिसमें बांध करके हथकड़ियाँ डाल करके लोगों को डाला जाता है। यानी केवल जिस चीज़ का वहाँ पर बंधन है वो है ताल को बांधना, अर्थात जब खेती करते हैं कृषि हेतु, सिंचाई हेतु लोग केवल तालाब की पाल को बांधते हैं। केशवदास जी ये कह रहे हैं, यानी लोगों में वहाँ पर भाईचारे की भावना है। मारिबे के नाते तो दरिद्र मारियत हुए, कोई किसी को मारता नहीं वहाँ पर, यानी केवल एकमात्र दरिद्रता, गरीबी को लोग मारते हैं, गरीबी का हरण करते हैं ताकि सभी लोग सुख चैन से रहें। राजा रामचंद्र जी के नाम जग जीतियतु है, यानी स्वयं की कोई व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त नहीं करता है, केवल प्रभु श्री राम का नाम लेकर के लोग संसार को जीतने की इच्छा रखते हैं, कामना रखते हैं, यानी उनके नाम मात्र से संसार को जीता जा सकता है। हारिबे के नाते आन जन्म हारियत हुए, कोई व्यक्ति किसी से हारता नहीं है, किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं है, केवल अन्य जन्म से, पुनर्जन्म से लोग हार जाते हैं। वो इसी जन्म में अच्छी भक्ति करके, अच्छे कर्म करके वो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, ये है रामचंद्रिका का पद था, जिसमें राम राज्य के बारे में विस्तार से चर्चाएं की हैं। ये 14 पंक्तियों का छंद था राम राज्य। और अब हम आगे बढ़ते हैं 16वां पद, 16वें और 17वें दो पद और हैं जिसको हम इसी ऑनलाइन कक्षा में पूर्ण करेंगे। 16वां पद है तृष्णा, जो विज्ञान गीता रचना से, केशवदास जी की विज्ञान गीता रचना, उससे ये लिया गया है। तृष्णा से रहित व्यक्ति का उद्धार यहाँ बताया गया है। निसी बासर, निसी यानी रात, बासर यानी दिन, रात और दिन वस्तु विचारई, जो केवल उत्तम कोटि की विषय वस्तु के बारे में चिंतन करता है। कि मुख सांच, और मुख से वो सत्य वचन कहता है। ये करुणाधन है, और उसके हृदय में करुणा रूपी धन रहता है, यानी जो व्यक्ति करुणा रूपी धन को रखता है और मुख से सच्चाई की बातें कहता है और केवल रात और दिन अच्छी बातों पर विचार करता है। अग्निग्रह, यानी जो पापों को दबाता है, पाप कर्म से जो मुक्त रहता है। संग्रह धर्म कथानी, और धर्म कथाओं का, प्रभु की कथाओं का जो संग्रह करता है। परिग्रह साधन, फालतू की बातों को जो छोड़ देता है, वैभव के साधनों को जो छोड़ देता है, केवल आवश्यक चीज़ें ही उसका वैभव के जो साधन मान लेता है। कहीं के सब भीतर जोग जगे, अति बाहिर भोगन को तने, यानी ऐसे व्यक्तियों का भले ही
बाहर से जो शरीर है वो भोग विलासों में लिप्त है, लेकिन उसके हृदय में जब पवित्रता और सच्चाई और पर निग्रह है, तो ऐसे व्यक्ति रात और दिन केवल वैराग्य की भावना उनके हृदय में जगती रहती है। यानी तृष्णा, आसक्ति जो है, इन चीज़ों से वो मुक्त रहते हैं। मन हाथ सदा, और ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सदा ही उसका मन रहता है, यानी मन नियंत्रित रहता है, मन पे उनका वश रहता है। जिनके तिनके, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका मन पर पूरी तरह से नियंत्रण है, वो व्यक्ति तृष्णा रहित रहते हैं। तिनके वन ही घर हैं, और वन प्रदेश में रहते हुए भी उनके लिए वो पूरा ही संसार उनके लिए घर हैं, और घर ही वन है, और घर में रहते हुए भी वो वैराग्य भावना, यानी कहने का तात्पर्य जितेंद्रीय व्यक्ति जो है, जिसने इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली है, जो अनासक्ति और मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है तृष्णा से मुक्त रह करके सुख और शांति से वो जीवन जीता है। अगला अंतिम पद हम पढ़ करके केशवदास जी का प्रथम अध्याय को हम समाप्त करेंगे। देखिए 4 पंक्तियाँ। पंडित पूत सपूत सुधी पत्नी पति प्रेम परायण भारी, जाने सबे गुण माने सबे जन दान विधान दया उधारी। यहाँ केशवदास जी का जो ये पद है विज्ञान गीता रचना से लिया हुआ है। उन्होंने सुखद जीवन को परिभाषित किया है इसमें, कि वही सुखमय जीवन है जिसका पुत्र पंडित हैं, यानी विद्वान हैं, पूत यानी पुत्र, पुत्र पंडित हैं, सपूत सुधी, और जो सुपुत्र के लक्षणों से युक्त हैं, और सुधी यानी विद्वान हैं, पत्नी पति, और जिसकी पत्नी जो है, जिस पुरुष की पत्नी पतिव्रता है, पतिव्रता धर्म का पालन करता है, प्रेम परायण भारी, और अपने पति से वो घनिष्ठ प्रेम करती है, और पति भी उससे घनिष्ठ प्रेम करता है, अति प्रेम करता है, तो उसका जीवन अत्यंत सुखमय है। जाने सबे गुण, और जो व्यक्ति सारे गुणों का ज्ञाता है, माने सबे, और सब लोगों को मानता है, सबका सम्मान करता है, इज्जत आबरू करता है, जन दान, और लोगों को दान करता है, दयावान रहता है, विधान दया उधारी, और दूसरे के प्रति सदा दयावान रहता है, उसी का जीवन सुखकारी है। केशव रोगन ही सो वियोग, केशवदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जिनको कभी बीमारी नहीं हो, रोगों से जिसका वियोग हो, रोगों से जो पृथक हो जाता है, अर्थात उसी का जीवन सुखमय है। संयोग सुख भोगनी सो सुखकारी, और उसी व्यक्ति को जिन चीज़ों का संयोग मिलता है सांसारिक सुखों का, वो भोग कर लेता है, तो उसका जीवन सुखकारी है। और दुखों से, कष्टों से, रोगों से जो मुक्त रहता है, उसी का जीवन सुखकारी है। और इस केशवदास जी के इस अध्याय का जो ये 17वां छंद है, उसकी अंतिम पंक्ति को हम पढ़ करके केशवदास नामक इस प्रथम अध्याय को हम समाप्त करने जा रहे हैं। सांच के जगमाही, जो व्यक्ति संसार में सच्ची बातें कहता है, सत्य बोलता है, लहे यश, उसी को ही ख्याति मिलती है, उसी का यश फैलता है। मुक्ति ये चौं वेद विचारी, उसी व्यक्ति को मुक्ति मिलेगी। चारों वेदों में यही सच्ची बात कही गई है कि जो व्यक्ति मुख से सच्ची बातें कहता है, उसको यश मिलता है, रोगों से मुक्त होता है, सभी गुणों का ज्ञाता हो, सर्वज्ञाता हो, सबको सम्मान देता हो, दान देता हो, हृदय में दया धारण करता हो, जिसका पुत्र जो है पंडित ज्ञानी विद्वान हो, और जिसकी पत्नी उससे घनिष्ठ प्रेम करती हो, और वो भी अपनी पत्नी से प्रेम करता हो, पुत्र संतान आदि से प्रेम करता हो, तो उसी का जीवन सुखकारी है। और इस सुखद जीवन को ही, सफल जीवन को ही जीवन की मुक्ति का मूल मंत्र माना गया है, ऐसा चारों वेदों में भी कहा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, केशवदास जी का ये जो प्रथम अध्याय आपके रीतिकालीन काव्य संग्रह में ये संकलित हैं, उसकी मैंने विस्तार से व्याख्या करते हुए आपको इस पूरे पाठ को मैंने पढ़ाया है। विस्तार से इनके पदों पर हमने चर्चाएं की हैं। ये रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। केशवदास जी के बाद अगला जो आपका दूसरा अध्याय होगा, बिहारी सतसई के उनके 45 दोहे संकलित हैं, उन पर हम आगामी ऑनलाइन कक्षाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर के यूट्यूब चैनल पर ये सारे वीडियोज अपलोड किए हुए हैं। वहाँ प्लेलिस्ट बनाई हुई है विषयवार, कक्षावार। आप वहाँ से इनको अच्छी तरह से सुने, अध्ययन करें, और इन सभी नोट्स की जो PDF हम आपके कक्षावार व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें भी हम शेयर कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। आप वहाँ से भी इनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और
साथ ही हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इनको अच्छी तरह से पढ़ें। यदि पहली बार आप इन वीडियोज़ को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, इनको लाइक करें और अगली ऑनलाइन कक्षा के लिए आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।